वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। एंड येस, मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों को रमज़ान मुबारक हो। तो चलिए आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज देखिए मैंने ये आर्टिफिशियल तिल बनाने की कोशिश की है। मैं एक वीडियो रील शूट कर रही थी तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। हंसना मत और मजाक मत बनाना, कमेंट सेक्शन में चुपचाप से बता देना। चलिए इसके साथ शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो मैडम और जनाब की जो पलटन है वो आ चुकी है दुबई से वापस। हालांकि 6 से 7 दिन का इनका ट्रिप था। और आप सबकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम और जनाब अपने पैसे खर्च करके, जेब से खर्चा करके दुबई का ट्रिप लेने के लिए गए थे, तो आप लोग बहुत ज़्यादा गलत सोच रही हैं। क्योंकि कहीं कहीं कुछ जगह से मुझे ये पता चला है कि जो ये ट्रिप थी वो एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप थी। इसीलिए इनकी जो आइटिनरी थी वो बिल्कुल सेम पुरानी वाली आइटिनरी के जैसी ही थी, कुछ भी उसमें नया नहीं था। क्योंकि आप जब कोई स्पॉन्सर्ड ट्रिप लेते हो तो वो आपको स्पॉन्सरशिप के थ्रू ही बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है, मतलब आपकी जो आइटिनरी है वो डिसाइडेड होती है। तो सेम आइटिनरी में वो लोग गए। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअल रीज़न क्या था मैडम की मम्मी का साथ में ना जाने का। क्योंकि अगर मम्मी को साथ में ले जाते तो मम्मी का खर्चा उठाना पड़ता और शायद स्पॉन्सरशिप की 4 ही टिकट मिली थी। तो आई थिंक 4 ही टिकट मिली थी जिसमें मम्मी का जाना कैंसिल हो गया। बिकॉज हीरे मोती ज़्यादा ज़रूरी थे, हीरे जवाहरात साथ ले जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पेरेंट्स का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता किसी भी ट्रिप में। तो इसीलिए मम्मी का कैंसिल हुआ और बाकी सबका जाना हुआ। बट वो फोकट की ट्रिप थी, यानी कि फ्री वाली ट्रिप थी। इसीलिए मैडम और जनाब वहाँ पे बिल्कुल फ्री ही हो रखे थे। खैर वो लोग घर अपने पहुँच चुके हैं और घर आने के बाद उन्होंने अपना मैजिकल जादुई पिटारा खोल दिया है। जिस जादुई पिटारे में से क्या निकला है बाहर, निकला वही है जो इंडिया में भी मिलता है, मिला वही है जो इंडिया से अक्सर खरीदा जाता है। जी हाँ, वही इंडियन ब्रांड्स के सूट जो दुबई से बस लाए गए हैं, पर हैं हमारे इंडिया के ही। तो क्या दुबई से आप लेके आए हो, मतलब अगर आप किसी जगह पे गए हो तो आपको वहाँ की कुछ स्पेशलिटी लेके आनी चाहिए ना, कि सामने वाला बंदा बता पाए कि भैया ये दुबई से आया है। बहुत कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था तो होम डेकोर लेके आए जा सकते थे। वहाँ पे बहुत खूबसूरत होम डेकोर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेडीज़ को ज्वेलरीज पसंद होती है, आप वहाँ पे ज्वेलरीज वहाँ से लेके आ सकते थे। वहाँ पे इतने अच्छे डिज़ाइंस मिलते हैं ज्वेलरीज के, मतलब बहुत कुछ देने के लिए ला सकते थे। लेकिन वही चीज़ें सूट बटोर लो क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि इनके घर की जो लेडीज़ हैं, इनके जो क्लैन की जितनी भी लेडीज़ हैं, अगर उन्हें खुश करना है तो बस उन्हें हफ्ते में 2-4 सूट पकड़ाते रहो, वो वैसे खुश है। उनको उससे ऊपर ना उनकी सोच जाती है, उससे ऊपर ना उनकी चीज़ें जाती है। तो पूरा का पूरा पिटारा आ चुका है, उसके बाद वो पिटारा बट भी चुका है। लेकिन ये सारा का सारा कंटेंट हमें देखने को मिला है जनाब के ही व्लॉग में। बड़ा अफसोस होता है मुझे कभी कभी देख के कि एक ही घर के 2-2 चैनल और अच्छे खासे ग्रोइंग बढ़िया चैनल, बढ़िया सब्सक्राइबर्स के साथ, लेकिन क्यों बार बार इतना बोरिंग व्लॉग कंटेंट बना दिया जाता है मैडम का। जब दुबई की एक्सप्लोरिंग वाला व्लॉग था, सेम कंटेंट, सेम सब चीज़ें मैडम के व्लॉग में डाल दी। और अब जितना भी मेन कंटेंट होता है वो सबको जनाब के व्लॉग में डल जाता है। तो मैडम का व्लॉग फिर किस लिए है, उनका व्लॉगिंग चैनल फिर किस लिए है? अगर उस चैनल के लिए आपके पास कोई अच्छा कंटेंट ही नहीं है तो वो चैनल फिर है किस बात का? उसके अलावा स्पेशली विश करने के लिए जनाब और मैडम इस बार साहिबा के फ्लैट तक भी पहुंच गए। बिकॉज मैडम और जनाब ने ये कहीं ना कहीं एनालाइज कर लिया था कि इतने 6-7 दिन में ना घर वालों ने बहुत मज़े मार लिए हैं, बहुत मज़े कर लिए हैं। पापा के साथ भी पूरा भरपूर शूट कर लिया है। तो इस बार हम ही इनके घर धाबा बोल देते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा कंटेंट हमारे पापा दिखा दिए, तो अब हम इनका कंटेंट लेते हैं, यानी कि इनका भी फेस ले लेते हैं। तो मैडम और जनाब मुबारकबाद देने के लिए साहिबा के पास, साहिबा के फ्लैट पे गए, वहाँ पे उन्हें मुबारकबाद दी। फिर अम्मी के फ्लैट पे गए, वहाँ पे उन्हें मुबारकबाद दी। फिर अपने फ्लैट पे आए, वहाँ पे पापा वगैरह सबसे उन्होंने बातचीत करी। पापा वहाँ बैठे हुए थे, पापा को स्पेशली बिठाया गया था। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि ये लोग 6 से 7 दिन की ट्रिप में गए, यानी कि 6 से 7
6-7 दिन पापा ऊपर फ्लैट पे अकेले अपने हेल्पर के साथ, जो उनके टेक केयर करते हैं भैया, उन भैया के साथ थे। क्या इन 6 दिन में भी अम्मी अब्बू के साथ नहीं रह सकती थी? मतलब बाकी के दिन में जो इनके फैंस हैं वो ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि बच्चों की वजह से नहीं जा पा रही होंगी वो फ्लैट से, कि बच्चे फिर अकेले रह जाएंगे। लेकिन अब तो बच्चों के साथ उनकी मम्मी भी है, तो इन 6 दिनों में क्यों जो है अम्मी जो हैं वो पापा के साथ उनके फ्लैट पे नहीं नज़र आई? क्यों पापा के साथ टाइम स्पेंड करती हुई नहीं नज़र आई? चलो बाकी दिन में लोग अक्सर जो है वो मैडम को ब्लेम करते हैं इस बात के लिए कि मैडम जो है वो अपने फ्लैट में अलाउ नहीं करती शायद बिना परमिशन, या जब वो बुलाती हैं तभी ये लोग आ पाते हैं। लेकिन अब तो ना मैडम थी वहाँ, ना जनाब थे वहाँ, तो अब कौन था जो उन्हें फ्लैट में जाने से रोक रहा था, या अब कौन था जो उन्हें पापा के साथ टाइम स्पेंड करने से रोक रहा था? स्पेशली मैं अम्मी की बात कर रही हूँ, क्योंकि इन 6-7 दिनों में अम्मी नीचे ही नज़र आई, ऊपर नज़र नहीं आई। किसी ने नहीं देखा कि वो वहाँ पे पापा के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया या वो पापा के साथ थी। तो ऐसे क्या रीज़न्स हैं कि अम्मी अब्बू के साथ रहती ही नहीं है, उनकी टेक केयर करती ही नहीं है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती ही नहीं है? जबकि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है या इंसान को हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, वो हमेशा चाहता है कि वो अपना मैक्सिमम टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करे, क्योंकि बहुत सारी दिल की बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस होते हैं जो हम सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही शेयर कर पाते हैं या उसी से डिस्कस कर पाते हैं। और उसमें अगर एक पार्टनर को कोई लेना देना ही नहीं है, वो पार्टनर तो कभी अपनी बेटी के साथ निकल लेती हैं, कभी अपने बेटे के साथ, मतलब हस्बैंड के साथ टाइम क्यों नहीं? अब इस चीज़ पे तो नहीं बोल सकते ना कि मैडम और जनाब ने रोक दिया, क्योंकि वो नहीं थे 6-7 दिन तक आराम से पापा के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। और आज जब विश करने की बारी आई तो पापा पे अम्मी जो है वो प्यार दिखाती हुई नज़र आ रही थी। वहीं पे अगर आप इनके पापा का फेस देखोगे तो इनके पापा बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इन लोगों को, क्योंकि एक दिन के ताज के व्लॉग में इनके पापा के दिल की सारी चीज़ें उनके फेस पे आ रही थी। उनके दिल की खुशी, जिस तरीके से वो उतनी फ्रीली बात कर रहे थे, बोल रहे थे, अपनी वाइफ के साथ बैठे थे, खा रहे थे। और जब भी उनकी वाइफ उनके अराउंड सराउंड आती है ना, भले ही एनिवर्सरी के दिन आती हो या जब भी आती हो, तो वो बहुत प्यारा और बहुत लविंग जेस्चर देते हैं अपनी वाइफ को। जैसे रमज़ान की ही मुबारकबाद दे रहे थे तो उन्होंने बहुत प्यार से अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा था, तो वहाँ पे एक हस्बैंड का प्यार नज़र आ रहा था वाइफ के लिए कि वाकई में अपनी वाइफ की अटेंशन उनको चाहिए होती है। लेकिन वाइफ वहाँ पे सिर्फ कैमरे के लिए दिखाती हैं, और कभी कभी तो कैमरे में भी नहीं दिखाती, बहुत टाइम हो जाता है। और वो इतना ज़्यादा रंग मंग गई हैं अपनी बहनों में, अपनी दुनिया में, अपने रहन सहन, अपने तौर तरीके, अपनी फ्री लाइफ, कि उनको अब बॉदर नहीं होता कि उनके हस्बैंड को शायद उनकी प्रेजेंस खलती है या उनको उनकी प्रेजेंस चाहिए होती है। ये मेरी एनालिसिस है, आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पर मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा अगर साहिबा के व्लॉग की बात करें तो साहिबा बहुत अच्छी जगह पे शॉपिंग कराने के लिए लेके गई, और उस जगह पे मैंने देखा कि बहुत सारा यूज़फुल, मतलब यूज़ का सामान था और बहुत अच्छे रेट में था। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि इंसान कितना भी कमा ले या कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाए, पर तमीज़ के मामले में कभी ना कभी वो पचका कर ही देता है। वही हाल इनके हैं। जब ये गाँव जाते हैं तो ये गाँव की चीज़ें तोड़ के, कुछ चने का साग कहते हैं, उसे तोड़ के चबा के खाते हैं, और इनके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि अरे इसे धोके नहीं खाते हैं, इसको एज इट इज़ खा लेते हैं। खेत पे जो चीज़ उग रही है उस पे कुछ भी चीज़ें, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी जानवर चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप समझ रहे हो ना, खुली हुई खेत की, आसमान के नीचे की चीज़ें जो किस मिट्टी में उग रही हैं, उसको आप ये बोल के अगर खा रहे हो कि इसको धोते नहीं हैं, तो आप कौन से एरा में जी रहे हो? ये वो वाला एरा नहीं है जहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनिक हुआ करती थी, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। आज का ज़माना बहुत अलग है। कोविड के बाद इतनी ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, इतने ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरसेस, वायरल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों की इम्यूनिटी इतनी डाउन हो चुकी है कि इस टाइम पे वो प्रोटोकॉल्स जो हम कोविड के टाइम पे फॉलो करते थे ना, आज भी लोग डर के मारे वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। लेकिन इनके यहाँ प्रोटोकॉल के मामले में कुछ कहो ही मत। चलो गांव की चीज़ तो अलग थी कि इन्होंने वो भी बिना धोए हुए खाई, लेकिन एक जगह पे, एक मंडी बोलेंगे, जहाँ पे, जिस मंडी में आप गए हो वहाँ पे ओपन सब कुछ रखा है, सड़क के किनारे कोई चीज़ है, और वहाँ पे भी आप किसी भी फ्रूट को उठा के टेस्ट कर रहे हो बिना धोए हुए, तो ये क्या है?
मैंने वहाँ पे साहिबा को देखा, अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा तो इन्होंने वहाँ पे सड़क पे से वो पानी वाला एप्पल, कौन सा एप्पल बोल के इन्होंने वो सीधा खाना शुरू कर दिया। मतलब क्या ही बोले इनको। अब अगर ऐसी हरकतों की वजह से ये लोग बीमार नहीं होंगे तो फिर ये क्या होंगे। और इस तरीके की चीज़ें अगर ये सिखाएंगे तो लोगों को बिना धोए हुए चीज़ें खाना सिखाएंगे कि भैया हाइजीन से कोई लेना देना नहीं है, सड़क पे जो भी मिले बस मुंह में डाल लो। धोना वोना हमारी डिक्शनरी में नहीं है, क्या होता है ये धोना धुलाना, ये सब हमें नहीं आता। हम तो भैया गाँव के लोग हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम तो मिट्टी धूल मिट्टी सब खा लेंगे, सब हजम कर लेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते तक डॉक्टर की दवाई खाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ें देख के ऐसी चीज़ें मत सीखिएगा। भले ही कोई भी चीज़ कितनी भी ऑर्गेनिक हो, फिर भी घर पे लाके उसको अच्छे से वॉश करके तभी खुद खाइएगा और तभी अपने घर के बाकी लोगों को भी खिलाइएगा। ये मैं आपको अच्छी सी एक एडवाइस कर रही हूँ। उसके अलावा बात करेंगे हम लोग कि रमज़ान के दिन शुरू हो गए हैं और इस बार बेबी का फर्स्ट रमज़ान है। जाहिर सी बात है घर में सब लोग खुश होंगे। जब भी बच्चों का कोई पहला फेस्टिवल होता है तो सब घर में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फेस्टिवल से मुझे एक चीज़ याद आई कि फेस्टिवल बीते दिनों एक और भी था। वो फेस्टिवल तो दुनिया की सभी महिलाओं के लिए था, जिस फेस्टिवल को जनाब और मैडम की खुद की बहन ने बहुत अच्छे तरीके से प्यार से सेलिब्रेट भी किया था। उसके बाद भी इनके जो भाई हैं, जिनके भाई का एटीट्यूड जो है वो 7वें आसमान पे रहता है अकॉर्डिंग टू मैडम, क्योंकि मैडम ब्रू बेबी को भी अक्सर यही बोलती हुई नज़र आती, पापा की तरह नवाबों वाले हाल हैं, पापा की तरह एटीट्यूड है। मतलब कहीं ना कहीं ये मैडम को भी पता है कि मेरे जो जनाब हैं इनके अंदर एटीट्यूड है। तो इतना भी क्या एटीट्यूड था कि विमेंस डे के दिन जनाब ने बाकी के विमेंस को छोड़ो, क्योंकि इन लोगों के व्लॉग देखने वाली ना मैं गारंटेड बता सकती हूँ कि 80% जनता जो है ना वो महिला ही है। तो आप उन 80% को तो छोड़ो, आपने अपनी घर की महिलाओं को महिला दिवस विश नहीं किया। महिलाओं को छोड़ो, जो महिला आपके साथ थी, जो महिला हर जगह पे आपकी ढाल बन के खड़ी होती है, जिस महिला ने शादी के बाद अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया पूरी ज़िंदगी आपसे ही शुरू होती है और आप ही की तारीफ़ पे एंड कर देती है, जो पूरी पब्लिक का इतना क्रिटिसिज्म लेती है लेकिन आपको हमेशा टिंच पिंच रखती है, जो अपना व्लॉगिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है पर आपका हमेशा हिट चाहती है, जो अपना करियर टीवी इंडस्ट्री का ख़त्म कर देती है लेकिन आपका करियर हमेशा उगता हुआ चाहती है। आपने अपनी घर की उस औरत को भी विमेंस डे विश नहीं किया, विच वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। आपको ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये इंसान को स्पेशल फील करवाती हैं। आप लोगों के एनिवर्सरी का टाइम आपकी वाइफ ने भी ये चीज़ समझी थी कि आपका शूट चल रहा था, आप चाहते तो दुबई आके उसको रिक्रिएट कर सकते थे, उस मोमेंट को, जो मोमेंट उस समय आप लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए वहाँ पे आप सेलिब्रेट कर सकते थे। मतलब एक आदमी के पास बहुत सारी चीज़ें तो नहीं पर एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अपनी वाइफ को अच्छा फील कराने की। आपकी वाइफ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए पूरी डिवोटेड है, अब आपके बच्चे के लिए पूरी डिवोटेड है। जस्ट इस पूरी ड्यूरेशन में भी उसका यही वो था कि आपके और आपके बच्चे के बीच पे वो कनेक्शन डेवलप कर पाए। पहले दिन के व्लॉग में मैडम ने पूरा दिन बेबी को संभाला था, लेकिन उसके बाद जो भी व्लॉग आए मैक्सिमम टाइम हमें जनाब बेबी संभालते हुए नज़र आए। कहीं ना कहीं उसने अपनी तरफ से कोशिश करी कि बेटे और फादर के बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो, वो कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी कोशिश का औरों से मैटर नहीं करता कि सामने वाला अप्रिशिएट करे या ना करे, पर अपना बंदा अगर एक इतनी सी चीज़ भी अप्रिशिएट करता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये खुशी आपके चैनल को देखने वाली महिलाओं की भी होती है अगर आप सबको विश कर देते। आपकी सिस्टर ने एक पूरा कंटेंट इस चीज़ पे क्रिएट कर दिया, लेकिन आपके मुंह से एक लाइन नहीं निकली कि आप विश ही किसी को कर दें। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।